देखो बच्चों, आज हम पाठ देखने जा रहे हैं। तीसरा पाठ है दादी माँ का परिवार। रमाकांत ये इसके लेखक हैं, जो कि कांत नाम से भी उनको पहचाना जाता है। कांत, इनसे ये जो कि शॉर्ट फॉर्म उसे हम कहते हैं। उनकी रचनाएं यह दी है: एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियां, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। जो कि रमाकांत जी ने रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। यानी कि हमारे जो अपना जीने का नजरिया होता है उसमें शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता, यह सभी गुण यह होने चाहिए। और इससे ही हमारे जीवन की एक अंतिम धारणा प्राप्त हो सकती है हमें, जो कि हम जीवन में यशस्वी बन सकते हैं। जो कि हम इस अ, शांति मूल्य से, एकाग्रता से, धैर्य से और एकता से रहते हैं, एकता से हम काम करते हैं, तो हम अपना उद्दिष्ट साध्य कर सकते हैं। तो इस पाठ में भी रमाकांत जी ने यही बताया है कि दादी माँ का परिवार इस पाठ में कि तुम्हें एकता से रहना चाहिए। अगर हम एकता से रहते हैं तो जीवन में यशस्वी हो सकते हैं। देखो, एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूं तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती। दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फूल फल रहे थे। यहाँ फूल फल रहना, ये जो शब्द दिया है, इस शब्द से हमें एक मुहावरा प्रतीत होता है। परिवारजन का फूल फल रहना का मतलब परिवारजन सुखी, समाधानी, शांति से अपना काम कर रहा है या अपना जीवन बिता रहा है, ये इसका मतलब हम ले सकते हैं। एक छोटे से घर में, जो कि आप चित्र में देख रहे हैं, देखो यहाँ ये दादी माँ है और ये दादी माँ का ये छोटा सा घर, और उसके सामने एक पेड़ है। उस पेड़ पर चिड़िया और चिड़िया का घोंसला यहाँ दिखाई दे रहा है। ये सब यहाँ रहते हैं। ये तो वह निपट अकेली है। अकेली का मतलब अकेली वह अपना जीवन बिता रही है, दादी माँ, जो उसके साथ और कोई नहीं रहता है घर में। फिर भी वह घर आबाद था। आबाद का मतलब जिसमें बहुत से आबादी, आबादी का मतलब यह जनसंख्या है, जो कि लोक संख्या। लेकिन यहाँ तो निपट अकेली है दादी माँ, और उसके घर में यह आबादी कैसे है? आपको थोड़ा सा यह सोचना है कि यह आबादी क्या है और इस आबादी में उन्होंने क्या क्या या किसको शामिल किया है। ये देखो, रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, सवारती का मतलब साफ सफाई उसकी घर की करती थी। आंगन में आसन धरती, आसन बैठना, खाना बनाना, वो खाती भी थी। परिवारजनों से बतियाती, परिवारजन, परिवार का मतलब कुटुंब, और जन का मतलब रहने वाले लोग, परिवार में रहने वाले लोग, परिवारजन। और उनको यह बतियाती, यानी कि बातें करती, बताती, बतियाना। रात होती सो जाती, और जैसे कि सुबह हो जाती है तो रात भी हो जाती है। यह निसर्ग का नियम है। इस निसर्ग के नियम से सुबह शाम तो होती आती रहती है। और यह जो दादी माँ है, वो दादी माँ अपना काम ऐसा करती थी कि वह दिन भर काम करने के बाद रात को सो जाती है। दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फूल फल रहे थे। दिन मजे में थे, मजे में का मतलब खुशी खुशी वह अपना दिन का दिनक्रम गुजार रही थी, बिता रही थी। उसके परिवारजन जो थे वो भी फूल फल रहे थे, यानी कि आनंद, खुशी उनको मिल रही थी, बड़े हो रहे थे वो।
अब आप कहेंगे कि यह दादी माँ का परिवार कैसा है या इसमें कौन कौन रहते हैं। यह जरा आगे चलकर रमाकांत जी ने बताया है हमें। देखो, अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संगिया। संगिया यानी कि साथी। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। तो जो कि यहाँ परिवार की जो सदस्य हैं, सदस्यों में कौन कौन है, इसके बारे में यहाँ लेखक जी बता रहे हैं हमें। दादी माँ थी समझदार सयानी, यानी कि होशियार थी, चतुर थी दादी माँ, और समझदार भी थी, होशियार थी। घर के आंगन में बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ यानी जो कि बड़ा पेड़ रहता है हमारे संस्था का, वो क्या है, बोध चिन्ह है। बरगद बड़, यह बरगद का पेड़, और उसके ऊपर यह घोंसला उन्होंने बनाया था। उस घोंसले में रहती थी चिड़िया। चिड़िया जो कि आप जानते हैं, इस जो चिड़िया है वो चिड़िया दादी माँ की संगिनी थी। संगिया, संगिनी यानी कि साथी। और चिड़िया का नाम था वो नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। यानी कि सुबह जब दादी माँ उठती थी तो वह सब आंगन क्या करती है, साफ सुथरा करती है। तो ये चिड़िया भी उसके साथ बातें करने के लिए फुदकती हुई, चिंचियाती हुई, यानी कि आवाज करती हुई आंगन में अपने पैरों पर आगे आगे चलती हुई दादी माँ से बात करने निकल जाती थी, या घोंसले से नीचे आ जाती थी। अब एक और थी दादी माँ की साथीन, चिंकी चूहिया। नाम है उसका चिंकी। और ये चूहिया ही है। चूहिया का मतलब चूहा, चूहिया। यह चूहा जो है वो चूहा, और ये चूहिया इस प्रकार से यहाँ देखो चित्र में दिखाई दे रहा है आपको। ये जो है वो है चिंकी। और जो ऊपर दिया है, ये ऊपर है क्या, यह नीलू। क्या है, नीलू है। तो ये नीलू और चिंकी ये दोनों दादी माँ की क्या थी, दादी माँ के साथ वहाँ आंगन में बातें करने आ जाती थी, दादी माँ से बातें करती थी। और उसके साथ और भी एक साथिन है, उसका नाम है चिंकी चुहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर वह रहती थी। जो पेड़ वहां दिया है बरगद का पेड़, उसके नीचे उसने बिल बनाया था, और उस बिल में वह रहती थी। जैसे कि चिड़िया का घोंसला होता है, अपना घर होता है, वैसे ही जो चिंकी चुहिया है उसने एक जमीन के अंदर या पेड़ के अंदर, ये जो निचला भाग है उसमें एक बिल बनाया था, और उसमें वह रहती थी। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यही थी दादी माँ की दिन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वो भी नहीं रहती थी सुखी। यानी कि इन तीनों का परिवार यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। जो कि पहली है नीलू, दूसरी है चिंकी, और दादी माँ। यह सब ये छोटी सी उनकी दुनिया, ये परिवार जम है उनका दादी माँ का, और ये सब सुखी खुश वहाँ रहते थे। लेकिन इन तीनों में से कोई भी अगर दुखी होता है तो वह सभी दुखी हो जाते हैं। जिस प्रकार से दादी माँ दुखी हो जाती है तो वह दोनों भी दुखी हो जाती। और वो दोनों में से कोई अगर चिंकी या अ, नीलू दुखी हो जाते तो दादी माँ भी दुखी हो जाती। अब आगे चलकर कांत जी बता रहे हैं हमें। ठंडी के दिन थे, उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले दो बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला,
सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले, चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। दादी माँ का दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती। रोने लगते तो पुचकारती, चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और गाते खाते। अब थोड़ा सा परिवार बढ़ गया है, देखो यहाँ बच्चों। ठंडी के दिन थे और ठंडी के दिनों में, ठंडी का मतलब आप जानते हैं, सर्दी के दिन। और सर्दी के दिनों में नीलू नाम की जो चिड़िया थी, जो घोंसला बनाकर रहती थी, उसने अंडे दिए और उनमें से 2 बच्चे निकल आए हैं। जो कि 2 बच्चे जो नन्हे और सुंदर बच्चे थे, उनका नाम यहाँ निकला है टीनू और मीनू। ये जो चिड़िया है, उस चिड़िया के ये 2 बच्चे हैं, टीनू मीनू। और सबने मिलकर उनको पोसा पाला। पोसना और पालना का मतलब लालन पालन करना, उनको बड़ा करना। इस प्रकार से हमारे माता जी पिताजी हमें क्या करते हैं, छोटे से बड़े बनाते हैं, जो अपने पैरों पर वो हम उनको तैयार करते हैं। उसी प्रकार से चिंकी को 2 बेटों का उपहार मिला। उपहार का मतलब यहाँ 2 बेटे उनको हो गए हैं चिंकू को, ऐसा। और उनका नाम रखा है यहाँ चुस्कू और मुस्कू। ये दोनों भी बहुत बड़े थे, भले थे। भले का मतलब यहाँ अच्छे थे, यानी कि उनका काम कर्म अच्छा था, इसलिए भला उनको कहते हैं, जो कि अपने कर्म में, अपने जीवन में अच्छा काम करता है, कभी बुरा काम नहीं करता है। बुरा काम अगर कोई करता है तो उसे हम अच्छा नहीं कहते, उसको बुरा कहते हैं। तो ये बड़े भले हैं। दादी माँ का उनका ख्याल रखना ये तो जारी ही था, जो उनसे मन बहलाना, उसका मन भी दादी माँ का यहाँ बहल जाता था। बहलाना का मतलब यहाँ मन बहलाना, मन को आनंदित रखना, या शांति से, यहाँ उनको शांति मिलती थी। दादी माँ को आनंद मिलता था, खुशी मिलती थी इन सभी को, इन सभी के साथ रहकर। ये उनका परिवारजन था। जो पहले थी नीलू, फिर चिंकी, फिर उसके बाद नीलू को 2 बच्चे हुए हैं, टीनू मीनू। और चिंकी को भी 2 बेटे हुए हैं, चुस्कू मुस्कू। ये सब एक जगह बड़े प्यार से रहते थे। वो बहुत ही अच्छी तरह से उनका ख्याल रखती दादी माँ। और कोई अगर उनसे रोता है तो उनको अपने पास वह लेती है, और उनको जिस प्रकार से माँ अपने बेटों को उसका लालन पालन करती है, बेटे का ख्याल रखती है, उस ख्याल रखने का काम यह दादी माँ करती थी। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते थे, हंसते खेलते और गाते खाते गाते थे। बहुत ही हंसना खेलना उनका जारी था, खाना पीना जारी था, और गीत भी गाते थे वो। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रहत रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के एकता के उनको लाभ गिनाती। यानी कि एकता ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह दादी माँ उनको कहती है बार बार। जब वो छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे जो बच्चे हो, हमेशा अपना काम करते थे, खेलते थे आंगन में, कभी झगड़ते थे, कभी उनमें वाद विवाद निर्माण हो जाता था, फिर भी इन सभी को वो समझाती थी दादी माँ इन बच्चों को, कि तुम मत लड़ो, मत झगड़ो, टंटा मत करो, टंटे में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो। एकता, एक ही, एकजुट, बहुत महत्वपूर्ण है ये एकता। और यह इस एकता का पाठ दादी माँ यहाँ इन बच्चों को पढ़ाती थी। सब मिलकर रहा करो, तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। खुशहाली, आनंद, खुशी। ये खुशी वहाँ है, ऐसा दादी माँ कहती है कि जहाँ एकता है। अगर एकता जहाँ नहीं होती है, वहाँ खुशहाली भी नहीं होती। और इसीलिए एकता महत्वपूर्ण है, ऐसा दादी माँ यहाँ कहती है बार बार। जो दिन कट रहे थे
खुशी खुशी से, हंसी खुशी से परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। देखिए, एकता से होने वाले लाभ, लाभ का मतलब है फायदा, मुनाफा। क्योंकि ये मुनाफा क्या हो सकता है एकता से, यह उनको हर बार दादी माँ बताती थी इन बच्चों को। इसलिए अपने जीवन में हमेशा एकता बनाए रखना, एकता का महत्व जान लेना, समझ लेना। एकता से होने वाले फायदे क्या है, एकता से आपको क्या हो सकता है, क्या मिल सकता है, यह सब दादी माँ इन बच्चों को बताती। एक बार संकट आ गया। क्या संकट था वह? चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उनके साथ। खलिहानी में धान उगे हुए थे, रात सूरज की किरणें ढल रही थी। चिड़िया दाना चुग रही थी, अचानक उससे मिल सकती थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया, उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है। जो कि संकट आ गया था, वहां मातम छा गया चिड़ियों में, यानी कि संकट के समय घबराते हैं, हर कोई घबराता है अगर संकट सामने आ जाता है तो। यह चिड़िया भी थी, वो भी घबरा गई। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। जो नीलू यानी कि जो चिड़िया है, वो चिड़िया खाने के लिए दाना चुगने चली गई थी। जो कि जिस प्रकार से हमें अपना अन्न ग्रहण करना पड़ता है, हमें खाना पड़ता है, उसी प्रकार से इन चिड़ियों को भी अपना जो खाना है वो खाना इस माध्यम से, जो कि ज्वार, बाजरी, जो कि यह गेहूं के जो दाने हैं, इनको वह चुग कर अपना अ, जो पेट हो पेट भरती है ये चिड़िया। और वो अपने बच्चों को भी वो साथ ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी उनके साथ थे। खलिहाने में दान उग रहे थे, सूरज की किरणें ढल रही थी। सूरज की किरणें ढलना यानी कि शाम होना, शाम होने का समय था, यानी कि सायंकाल का समय था, इसलिए। और वह ये चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक अचानक मुनमुन को ध्यान आया, उसने सबको बतलाया, सासू माँ सासू माँ आने वाली है। घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा टाटा बाय बाय कर ली। अब वो उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलो ने उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़िया ने भी बात सुनी। नीलो उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। यानी कि ये सभी जो चिड़िया थी, वो चिड़िया इस जाल में जो जाल उसने बिछाया था, जो चिड़िया को मारना चाहता था, चिड़िया मार उसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, चिड़िया मार। ये चिड़िया मार इन चिड़ियों के ऊपर जो देखो चित्र में दिखाई दे रहा है, जाल उसने फेंका है और उसमें ये सभी चिड़िया फंस गई है। और जिस प्रकार से जब उनको पता चला, जब मुनमुन कहने लगी कि मेरी सासू माँ आने वाली है और मुझे घोंसले में अब कोई नहीं है, वो खाली है, तो मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए वह जाने को निकलती है, लेकिन वह जा नहीं पा रही है। बच्चों, क्यों नहीं जा पा रही है? क्योंकि जाल उनके ऊपर फेंक दिया था चिड़िया मार ने। जो कि चिड़िया मार होता है, उसने उनके ऊपर जाल फेंका था, और वो जाल की वजह से वह उड़ नहीं रही है, वो अपने पंखों को फैला नहीं रही है। अब वह कहने लगी, यानी कि सभी को बताने लगी, अरे मैं फंस गई, मैं फंस गई, देखो, वो चिल्लाने लगी। तो उनकी चिल्लाने की आवाज नीलू ने सुनी। दूसरी चिड़िया ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारी। उसकी भी रही बेचारी का मतलब वो भी नहीं उड़ सकती है, क्योंकि अकेली नीलू वहां से नहीं उड़ सकती, मुनमुन भी नहीं उड़ सकती है।
क्योंकि जाल उनके ऊपर बिछाया गया था और वो जाल चिड़िया मार ने बिछाया था। अब वो बहुत ही परेशान हो गई सभी चिड़िया। तब वह बात समझ पाई, फिर चिंचियाकर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं। उलझना, फंसना, हम अब कुछ नहीं कर सकते। बहेलिए के जाल में हम फंस गए हैं। बहेलिया जो हमने बताया आपको कि चिड़िया मार जो चिड़ियाओं को पकड़ता है, जाल में अपने फंसाता है। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए। यत्न का मतलब यहाँ है प्रयत्न, कोशिश की, बहुत कोशिश की उन्होंने उस जाल से निकलने की, लेकिन वह नहीं निकल पाई, क्योंकि जाल में वह फंस गई थी पूरी तरह से सभी चिड़िया। अब क्या करें, उनके सामने सवाल था। बहुत प्रयत्न किए, लेकिन उसका फल नहीं निकल पाया। निकल न सके, उलझ गए, चिड़े चिड़िया हुए उदास। अब वह बहुत ही उदास हो गई, सभी फंसी हुई थी, निराश होगी, क्या हम क्या करेंगे अब, कैसे जाएंगे घर पर, अब हम तो फंस गए हैं। वहाँ हमारे बच्चे या राह देख रहे होंगे हमारी। तो उनको घर जाने की बहुत आस थी। आस का मतलब घर जाने की। वह मन में बहुत तैयारी कर रहे थे। मन उनका उदास हो गया था। उनको लगता था कि हम घर जाए, हमारे बच्चे हमारी राह देख रहे होंगे, लेकिन वह नहीं जा सकते थे, क्योंकि वह क्या हो गए थे, उलझ गए थे। चिड़ी चिड़िया हुई उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। और अब घर जाने की जो आशाएं थी, आशाएं, उम्मीद, वह उम्मीद खत्म हो गई। उनको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका, हम अब फंस गए। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल। हाल बेहाल मतलब सब डर गए, अब क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम फंस गए इस जाल में, इस पहेलिए के जाल में हम सभी चिड़िया फंस गई हैं। अब हमें क्या करना, सोचने लगे, सोच रहे थे अपने मन ही मन, और उदास हो गए थे। अपना प्रयास भी उनका जारी था निकलने का, लेकिन उसमें उस जाल से वह नहीं निकल रहे थे, फंस ही गए थे। खत्म हुई घर जाने की आस, सभी के हो रहे थे हाल बेहाल। आ रहा था बच्चों का ख्याल, और उनके बच्चे घर में थे, इसलिए उनका ख्याल आ रहा था। जो कि यह चिड़िया नीलू, और नीलू जैसे और भी चिड़िया वहां फंसी हुई थी। और यह जो फंसी हुई चिड़िया है, वह चिड़िया तो चिड़िया यह बहुत ही बेहाल हो गई। क्या करेंगे, अब सोचने लगी। बच्चे उनकी राह देख रहे थे, सभी का हाल बेहाल था, बच्चों का ख्याल आ रहा था। अब वह सिसक सिसक कर रोने लगी। सभी रोने लगी, वह चिड़िया फंस गई थी वो, और वो भी क्लांत। हालांकि चिंता से वह क्लांत हो गई। क्लांत का मतलब यहाँ परेशान। परेशानी उनको उनके चेहरे पर हमेशा हर वक्त दिखाई दे रही थी। फिर दादी माँ की सीख उन्होंने उनको सुनाई दी। सुनाई दी का मतलब क्या, हमेशा दादी माँ कहती थी, एकता का पाठ उनको पढ़ाती थी। दी उन्हें एकता की दुहाई, मुनमुन थी उनकी हमजोली। सुनक कर वह यो बोली, हमें एकता है, लड़ नहीं रहे, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर न सको। लेकिन यहाँ जब नीलू को यह पाठ या सबक उनको मिला दादी माँ का, कि हमें एकता से अब यहाँ से निकलना चाहिए, एकता की दुहाई वो देने लगी। मुनमुन को उसने बताया, वो जो उनके साथ थी चिड़िया। लेकिन मुनमुन तनुक कर बोलती है कि हमें एकता है, लड़ नहीं रहे हैं,
हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर न सको। अब हम एकता से क्या कर सकते हैं कि हमें यहाँ से हम नहीं निकल सकते, कितनी भी एकता हम रखो, चाहे कितने भी हम सोचो, हम कितना भी जोर लगाओ, लेकिन यहाँ से हम नहीं छूट सकते। मुनमुन ऐसा उनको कहने लगी, नीलू को। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अक्ल का पत्ता। टीनू ने समझाई युक्ति। टीनू और मीनू उनके साथ गए थे, नीलू के साथ, वो भी वहां थी चिड़ियों के साथ, और मुनमुन को वो कहने लगी कि तुम्हें इतने में हारना नहीं है, हम जरूर जीत जाएंगे। यानी कि बच्चों देखो, हौसला होना चाहिए मन में। अगर हम हौसले से यह काम करते हैं, एकता से काम करते हैं, अपने मन में पहले शुरू करते हैं कि हमें क्या करना है, जीतना है यहाँ से, हारना नहीं। और यह जीत अपने मन में अगर होती है तो आप जीत सकते हैं, लेकिन आप मन में ही हारते हैं तो आप नहीं जीत सकते। इस प्रकार से मुनमुन कहते कि हम एकता से रहो या कैसे भी रहो, हम नहीं जीत सकते, हम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते, हम इस जाल में फंसे हुए हैं। यानी कि उसको हम सकारात्मक दृष्टिकोण और नकारात्मक दृष्टिकोण कहते हैं बच्चों। जो कि सकारात्मक दृष्टिकोण से यह टीनू बोलती है कि हम जीत जाएंगे, लेकिन मुनमुन नकारात्मक दृष्टिकोण से बोलते हैं कि हम नहीं जा सकते, कितनी भी हम एकता रखेंगे तो भी। लेकिन यहाँ हमें सकारात्मक रहना चाहिए, हर समस्या में, हर संकट में हमें सकारात्मक रहना चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। हमारे मन को हम बताना चाहेंगे कि हम सकारात्मकता से यह जीत हासिल करेंगे। मुनमुन बोलती है, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपने अक्ल का पत्ता। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तुम्हें क्या चाहिए, तुम कैसी एकता चाहते हो, तुम तनिक अपने अक्ल का पत्ता खोलो। टीनू ने समझाई युक्ति। टीनू अब बोलती है कि मैं तुम्हें एक युक्ति बताती हूँ, उससे मिल सकती है मुक्ति। मुक्ति का मतलब यहाँ हम यहाँ से छूट सकते हैं, हमारा इस जाल से जो हम फंस गए हैं, इस जाल से हमें मुक्ति मिल सकती है, हम इस जाल से बाहर आ सकते हैं। कैसे, देखो, योजना सबके मन को भाई, इसमें थी सबकी भलाई। योजना जो मीनू ने बताई है वह सबके मन को भा गई है। और टीनू और मीनू जो नीलू के बच्चे हैं वो बोलते हैं कि उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी एक दो तीन चार, उड़ेंगे, उड़ने को रहेंगे तैयार, हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। तो उन्होंने अब क्या किया है, देखो, एक योजना मन में बनाई है कि सभी ने एकता से एक जगह से एक ही समय, जैसे कि टीनू बोलती है, मीनू कहेंगी एक दो तीन चार, जैसे हम भागते हैं, हम जो भागने की शर्यत लगाते हैं, होड़ लगाते हैं, उसमें वहाँ जो लोग रहते हैं वहाँ, या अंपायर जो रहते हैं वहाँ, क्या करते हैं वो, पहले एक दो तीन चार ऐसा कहने के बाद हम भागने के लिए तैयार रहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ टीनू बोलती है, जब मीनू कहेंगी, यानी कि मीनू अब यहाँ वह रोल निभाएगी कहने का, और वह जैसे ही कहती है एक दो तीन चार, तो सभी एक साथ उड़ने के लिए तैयार रहेंगे, उड़ेंगे, और एक ही दिशा में हम जाएंगे। एक ही दिशा में हम किस लिए जाने वाले हैं, क्योंकि उस दिशा में हम जा सकते हैं। अगर एक ही दिशा में हम उड़ेंगे तो ही हम यहाँ से निकल सकते हैं। और यह सुनने के बाद जो उनकी युक्ति थी, जो कि मुक्ति देने वाली युक्ति थी, और वह करने के लिए सभी तैयार हो गए, सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली, एक दो तीन चार, उड़ चले सब पंख पसार, जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए, गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। तो यहाँ से वह छूट गई है। जो बहेलिया ठगासा वहां बैठा हुआ था, ठगासा रह गया का मतलब आश्चर्यचकित होना, चकित हो जाना, ठगासा रहना।
देखता ही रह गया वो, क्योंकि ऐसा कभी उसके मन में नहीं था, ऐसा कभी इसके पहले हुआ नहीं था। लेकिन ये दादी माँ की सीख यहाँ काम आ गई है एकता की। और यहाँ मीनू और टीनू ने युक्ति लगाई है, उससे मुक्ति करने पाने के लिए उन्होंने एक दो तीन चार कहने के बाद सभी आकाश में इस चाल सहित उड़ गए। मन में आशा और विश्वास लिए। मन में उनके आशा थी, विश्वास था कि हम जीत जाएंगे, हम यहाँ से बाहर आएंगे, हमें मुक्ति मिलेगी। और यह गजब एकता थी उन सब में, और ये एकता का पाठ उन्होंने यहाँ दिखाया है। और उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। उमंग का मतलब यहाँ उत्साह, विश्वास। उत्साह उनके मन में था कि हमने कुछ पा लिया है, हमने ये सब कुछ जीत लिया है। और ये बहेलिया ठगा सा रह गया, देखता रह गया, सोच रहा था पंचों ने ये क्या किया, क्या करता है वह बेचारा, एकता के आगे था हारा। और ये एकता का पाठ था, एकता के आगे वह हार गया, क्योंकि सभी ये चिड़िया एक साथ उड़ गई आकाश में, आसमान में, और वो जाल को लेकर चली गई। चिड़िया चिड़िया तनिक न संकुचे सीधे दादी माँ के घर पहुंचे। और वो सब चिड़िया तनिक न संकुचे का मतलब कभी भी किसी भी जगह वो ठहरे नहीं, जहां से उड़े थे वहां आसमान में वह जाके दादी माँ के घर में या घर के आंगन में उतर गए हैं, पहुंचे हैं। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए। वहां बहुत चिंताग्रस्त थी दादी माँ, उसको बहुत परेशानी महसूस हो रही थी, क्योंकि अब तक वह जो कि नीलो और टीनू मिनू या मुन्नू ने सब क्यों नहीं आए, अभी तो उनको आना चाहिए था। और इसलिए उनकी राह देख रही थी चिंताग्रस्त होकर दादी माँ। और वहां वह मुंह लटकाई थी। मुंह लटकाना का मतलब यहाँ हमें उदास होना ऐसा लेना है। उदास थी दादी माँ, क्योंकि वह नहीं दिखाई दे रही थी टीनू मनु और नीलू, उदास हो रहे थे चुस्कू मुस्कू। ये सभी परिवारजन है। जिस प्रकार से हमारे परिवार में अगर कोई नहीं आता है, हमारे पिताजी हो या माताजी हो या हमारी बहन भाई हो, तो हम भी चिंतित रह जाते हैं। जब वो वापस आ जाते हैं घर में, तो हम सभी खुश हो जाते हैं, आनंदी हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ वो उदास थे चुस्कू मुस्कू भी, क्योंकि उनका वह परिवार था। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा क्लांत। इनकी दादी माँ भी शांत थी, कुछ बात नहीं कर रही थी, क्योंकि वो उदास हो गई थी। यह दिखाई नहीं दे रहे थे नीलू और टीनू मीनू। ये जैसे ही वह चिंतित हो रही है, इसलिए ये भी परेशान हो गए चुस्कू मुस्कू। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनन फानन में चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे। उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो घरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने गर्दन ऊंची। दादी माँ ने की गर्दन ऊंची, खटिया पर बैठी थी। वह बोली देख उन्हें। वह यो बोली बहुत देर से आई आई हो नीलो, आज खैरियत तो है, क्या हुआ था आज। तो मतलब यहाँ अचानक कलरव यानी कि बोलने की आवाज, चिल्लाने की आवाज आ गई। और आंगन में जब देखते हैं या सभी ने देखा, तो चिंचिया रहे थे सभी पक्षी बहुत सारे, यानी कि वो सभी चिड़िया एक साथ उन अम, जो कि जाल को लेकर उस आंगन में पहुंचे थे। इसीलिए सभी का जो कलरव आ रहा था, जो बोलना आ रहा था, वह सुनकर दादी माँ भी चिंतित हो गई थी। और यह जो सभी पंछियों को देखकर, सभी का उनका हाल देखकर, नीलू का टीनू मीनू का, इस सब का हाल देखकर वह परेशान हो गए थे। और एक साथ आंगन में वह उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे, यानी कि जिस प्रकार से मित्र मित्र एक साथ रहते हैं, उसी प्रकार से यह सब इस आंगन में एकता से यह सभी मित्र वहां उतरे हुए हैं। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ की गर्दन हो ऊंची, खटिया पर बैठी दादी माँ राह देख रही थी। और उसने देखा कि इन सभी चिड़ियों के साथ यह जाल लेकर यहाँ आ गई है।
तो वह नीलू को बोलती है, बहुत देर हो गई आज, खैरियत तो है? खैरियत का मतलब अच्छा तो है ना सब कुछ, कुछ बात तो नहीं है ना, ऐसा वो पूछ रही है। या कुछ देर क्यों हो गई आज? तो नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यूं पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो यह किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है, सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी, तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। तो ये नीलू ने हाल सब सुनाया, क्या 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 हो गया, कैसे हो गया, कैसे हम वहां फंस गए और कैसे यहाँ तक आ गए। फिर भी हम अभी भी हम जाल में फंसे हुए हैं, तो दादी माँ हमको इससे बाहर निकालो, ऐसा वह नीलू कहती है। टीनू मीनू भी कहते हैं, लेकिन टीनू मीनू समझदार थे, इसलिए उन्होंने खबरदार किया सभी को, और सभी की जान बच गई। एकता का पाठ जो दादी माँ ने पढ़ाया था, वह पाठ सभी को याद आ गया और सभी की जान बच गई। तो फिर अब दादी माँ मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई, उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। और उंगली उठाकर उसने, दादी माँ ने बताया कि क्या हो गया, एकता की गोली काम कर गई है, यानी कि एकता नाम की गोली मिलती है क्या? नहीं, मगर यहाँ कहने का मतलब है दादी माँ का कि एकता हमें हमारे में होनी चाहिए, और एकता की वजह से आज आपकी जान सभी की बच गई है। एकता की गोली ही आपको काम कर गई बच्चों, उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है। वह तुम बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है पर क्या करे, बच जाए, कुछ ऐसा जतन करे। तो वह बचने की युक्ति है, वह तुम्हें बचाएगी, यानी कि कौन सी बचने की युक्ति है, एकता की, और वो जाल से भी मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है पर क्या करे, बच जाए, कुछ ऐसा जतन करे। अभी भी हम इससे बचना बचना चाहेंगे, या हम यहाँ से इस जाल से हमें निकालो, इसके लिए हमें क्या करना है, यह बताओ दादी माँ। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वो बोली, एकता पंछियों में ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए वही, यह बात सदैव ध्यान में रखते हैं, एक और एक 11 होते, किसी तरह भी हम तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे, आहा मौसी, चुस्को मुस्को को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं, बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई, दादियों बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। यानी कि अब इनको बचाने वाला उनके पास ही था, और वो था चिंकी। और चिंकी जो चुस्कू मुस्कू जो बच्चे थे दोनों, इन सभी को दादी माँ ने बताया कि तुम भी इनको बचा सकते हैं, तुम्हारी एकता यहाँ दिखाओ। और उन्होंने वह काम जारी रख किया, जो कि चित्र में आप देख रहे हैं। देखो, ये जो चुस्कू मुस्कू और अ, जो चिंकी है, उन्होंने जाल को काटना शुरू कर दिया है। जैसे ही जाल को उन्होंने काटा, वैसे ही एक एक पंछी यानी एक एक चिड़िया बाहर आने लगी, और उनकी जान बच गई। यानी कि एकता यहाँ भी महत्वपूर्ण है। अगर एकता एक ही, यानी कि चिड़ियों में भी नहीं है, होनी चाहिए, चिड़ियों में भी होनी चाहिए, या चिड़िया ही सिर्फ एकता से रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ चुस्कू मुस्कू जो है, चिंकी है, चिड़िया है, नीलू है, मुनमुन है, जो कि फिनोमेना है, इन सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। सभी के ऊपर अगर कोई किसी के ऊपर आ जाए, तो सभी उनको मिलकर, उस एकता से मिलकर उन सभी को बचाना चाहिए। कौन सा भी संकट आए तो उसे धैर्य से सामना करना चाहिए। एकता से हमें पाठ पढ़ना चाहिए, एकता से हम कुछ भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ इन चिड़ियों ने इस जाल को ही उठा कर लाया और अपनी जान बचाई। अगर सभी हार जाते वहां, तो वह चिड़िया मार इन सभी को पकड़कर ले जाता और उनकी जान चली जाती। लेकिन इन सभी की जान बच गई है, उसकी वजह सिर्फ एक ही, वो है एकता।
चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। पहने दांतों से काटा जाल, आजाद हुए सब तत्काल। चिड़े चिड़िया चिंचाई रहे, दादी माँ से बतिया रहे, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। सब थे प्रेम से में पगे, दादी माँ की सीख रंग लाई। सबने दी एकता की दुहाई, सबका एक साथ साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। कि चिंकी की एक कार्यवाही शुरू हो गई है। अब वह जाल के पास चली गई, जिसको मुझको भी चले गए और उन्होंने पैने दांतों से, पैने का मतलब धारदार दांत, जो कि पैन दांतों से उन्होंने इस जाल को काटना शुरू किया, जारी किया। और जल्द ही वह सब आजाद हो गए। चिड़े चिड़िया चिंचाई रहे थे, यानी कि खुश हो गए थे, आवाज कर रहे थे, दादी माँ से बतिया रहे थे कि हम आजाद हो गए। टीनू मीनू चुस्कू मुझको सब अब खेलने लगे। सब थे प्रेम स्नेह पे में पगे, का मतलब सभी प्रेम और स्नेह से यहाँ रहते हैं, रहने वाले थे। उन्होंने एकता का पाठ पढ़ा लिया है। एकता के साथ साथ सभी को संकट के समय में मदद करना, यह भी उनको मालूम हो गया था। यह काफी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में कि हम भी ऐसी संकट समय में किसी को मदद करें, हम भी एकता से रहें, तो हम अपने काम में यशस्वी हो सकते हैं। दादी माँ की सीख रंग लाई है। रंग लाना का मतलब यहाँ दादी माँ की सीख ही काम आई है, जो कि उन्होंने उनको बताया था एकता से हमेशा रहना है। और इसलिए एकता का पाठ उन्होंने पढ़ लिया और यहाँ अपनी मुक्ति कर ली है। टीनू मीनू और नीलू और मुनमुन, जो कि चिड़िया जाल में फंसी हुई थी। तो दादी माँ की यह सीख रंग लाई है, महत्वपूर्ण है। यहाँ काफी महत्व उनको दिया गया है एकता की सीख को। सबने दी एकता की दुहाई, यानी कि सब बोले एकता ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबका एक साथ मुंह खुला और वो बोले अंत भला तो सब भला, लेकिन सभी के आखिरी समय पर यह खुशी खुशहाली यहाँ छाई हुई है। अंत में सभी खुश हो गए। अंत भला तो सब भला, का मतलब भला का मतलब अच्छा, अच्छा हो गया सब, यानी कि सभी की जान बच गई। और यहाँ एक उनको सीख मिली कि जो संकट समय में हमें मदद करनी चाहिए और हमें क्या करनी चाहिए, एकता से हमें रहना चाहिए। तो यहाँ जो स्वाध्याय दिया है बच्चों, इस स्वाध्याय में हमें क्या करना है, देखना है। जो कि स्वाध्याय, इसमें ये नए शब्द दिए हैं, इन शब्दों को लिखो, मुहावरे दिए हैं, इन मुहावरों को लिखो। जो कहावत है वो कहावत हमें लेनी है। इसके बाद अध्ययन कौशल्य है, विचार मंथन, घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो, एक दो वाक्य में उत्तर, भाषा की ओर, ये सब आपको लिखना है। यानी कि बाद में पॉलीथीन की थैली का प्रयोग यहाँ नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा है। थैली, पंखा, दीवार, राजा, ये जो शब्द दिए हैं इनको वचन बदल कर हमें लिखना है, इनका प्रयोग करना है। इसके बाद का पाठ हम बाद में देखेंगे। थैंक यू।